पाकिस्तान की और आईएसआई की लश्कर की बांग्लादेश में कट्टरपंथी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दर्शकों, दावा है कि मुनीर ने बांग्लादेश में अपने आईएसआई एजेंट भेज दिए हैं जो जिहादियों को ट्रेनिंग दे रहा है और भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ठीक उसी तरह जैसे लश्कर आतंकी सैफुल्लाह ने धमकी दी थी। 2 महीने पहले ही लश्कर आतंकी सैफुल्लाह ने कहा था, दर्शकों, हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, भारत पर हमला जरूर होगा। बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की पूरी तैयारी है। सैफुल्लाह ने कहा था, पूर्वी पाकिस्तान में हमारे लोग सक्रिय हैं। ऐसे में सैफुल्लाह का बयान मौजूदा हालात पर फिट बैठता है। दर्शकों, समझिए इसे। लश्कर युवाओं को जिहादी ट्रेनिंग देने में माहिर माना जाता है और बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू युवक दीपू की बेरहमी से हत्या की गई है, उस हत्या का पैटर्न लश्कर आतंकियों की ट्रेनिंग की तरह है। पहले मॉब लिंचिंग, फिर तालिबानी ढंग से चौराहे पर मारना, यानी बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसके पीछे मुनीर का प्लान है दर्शकों, और यही प्लान है जिसे डिकोड करना है दर्शकों। और इसलिए आज हमने एक्सपर्ट से भी सवाल किया है दर्शकों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी है और इन आतंकियों को सबक सिखाना है। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। कि जब वो कहता है कि इस बार भारत के ऊपर अटैक बांग्लादेश के थ्रू किया जाएगा, ये अपने आप में एक कन्फेशन है, एक इंडिकेशन है, एक एक्सेप्टेंस है। क्योंकि बांग्लादेश की हालत के पीछे जमात है और जमात के पीछे आईएसआई है और आईएसआई के पीछे पाकिस्तान आर्मी है। इसका मतलब सीधे सीधे 2 चीज़ें प्रूव होती हैं। एक, मुनीर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी तीनों को पता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला आया तो रिजल्ट उनके लिए डिजास्टरस होंगे। उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अभी भी है और इसीलिए जिस तरीके से उन्होंने एक और नया फ्रंट बांग्लादेश के थ्रू खोलने की कोशिश करी है, मुनीर का स्ट्रेट अब एम ये होगा कि सारे अटैक्स, सारी टेररिज्म नेपाल से, बांग्लादेश से, उस रस्तों से की जाए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि उस तरफ हरकत बढ़ती चली जा रही है। सीधा सीधा अब इंडिया के लिए एक बड़ा धर्म संकट आएगा कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन एक क्लैरिटी ज़रूर आ गई है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश को एक तरीके से ऑफिशियली स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इंक्लूड करेगा और वहां से अटैक करने की, टेररिज्म को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दर्शकों, आज आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं ये पैटर्न सेम है, क्योंकि ऐसी तस्वीर पाकिस्तान से सामने आई है। ये दीपू को मारा गया, घसीटा गया, ठीक उसी तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादती की गई। फुल फ्रेम दिखाइए, यही 2 तस्वीर आप समझिए। আমি দেখাচ্ছি থাকে না কোনো কথা হলো না ভাই না রে ওই মা ভাই তাহলে আমি ঢাকা ছিলেন কেন ছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আন্দোलन भाई আমি ঢাকা। लेकिन दर्शकों, भारत ने इस साजिश को लेकर पूरी तैयारी कर ली और इसलिए तो पाकिस्तान टेंशन में। खबर यह है कि बॉर्डर पर ड्रोन डिटेक्शन रेडार लगा दिए गए। इतना ही नहीं, जैमिंग सिस्टम भी लगा रहा है पाकिस्तान। उसे डर है, भारत की ड्रोन आर्मी तैयार है दर्शकों। लेकिन आपको आज बताने वाला हूं मैं, इसी डर की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान की डील हुई है, जो ये भी बताती है कि मुनीर इन सब के पीछे है, पाकिस्तान इन सब के पीछे है। बांग्लादेश को सुलगाने के बाद मुनीर बड़ी साजिश रच रहा है। वो बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जमात की सरकार बनाना चाहता है। सब कुछ देख रहा है वो। इसके लिए अब वो खुले तौर पर बांग्लादेश की मदद करने वाला है। यूनुस को भरोसे में लेने के लिए डिफेंस डील को उसने सामने रखा है, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ये समझौता पाकिस्तान के उन रक्षा समझौतों की तर्ज पर हो सकता है जैसे उसने सऊदी अरब और अन्य मित्र देशों के साथ किए हैं। सीधे तौर पर देखें तो पाकिस्तान ये भारत को घेरने की साजिश कर रहा है, वो भी उस समय जब भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा है। इस डील के बाद बांग्लादेश में मुनीर अपने सैनिक तैनात कर सकता है। दोनों देशों की सेना
ट्रेनिंग के बहाने बांग्लादेश में एक्सरसाइज कर सकती है। और इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच पाकिस्तानी नेता उस्मानी ने भारत को गीदड़ भभकी दी और पाक बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन की मांग की है। दर्शकों सोचिए आप, लेकिन आज कैसे पाकिस्तान के नेता गीदड़ भभकी दे रहे हैं, सुनिए, उसके बाद भारत के एक्शन की बात। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्काए हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाकल चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। लेकिन दर्शकों, आपने एक बात सोची है, भारत क्या कर रहा है? आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा भारत की तैयारी। लेकिन उससे पहले ये टीटीपी के लड़ाकों से लड़ नहीं पा रहे और बांग्लादेश की मदद करने चले। टीटीपी लड़ाकों ने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सुनिए जरा। अब दर्शकों, आपको एक और तस्वीर बताता हूं भारत की तैयारी क्या है। भारत की तैयारी है जवाबी कार्रवाई के लिए, फिर चाहे दुश्मन कोई भी हो, भारतीय सेना तैयार है। दर्शकों, बड़ी बात क्या है? भारत की पूरी तैयारी है और आज तो भारत ने अपनी तैयारी के बारे में बता दिया है कि तैयार रहना है, तैयार रहना है। नापाक साजिश के बीच पाक से युद्ध का अलार्म बज गया है। दर्शकों, सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के खिलाफ क्लियर कट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। साथ ही कहा, इस बार उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों की तैयारी है क्योंकि हिंदुस्तान के लिए आतंकवाद फिर से खतरा बन रहा है। सेना प्रमुख का यह बयान तब आया जब आतंकियों की हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में कई जगह आतंकी ठिकाने फिर से एक्टिव होने लगे हैं। सेना के मुताबिक पीओके में आतंकी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय हो रहे हैं। पाक सेना और आईएसआई की मदद से आतंकियों को दोबारा फंडिंग हुई है और इस फंडिंग की सहायता से पीओके में लॉन्च पैड्स को दोबारा खड़ा किया गया। आतंकी इस बार हाईटेक और छोटे कैंप बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के पास जंगलों में छोटे छोटे हाईटेक कैंप तैयार किए गए। दर्शकों,